हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरी, कई लोग दबे, राहत और बचाव कार्य जारी। नोएडा के मल्टी लेवल पार्किंग से गिरकर 18 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत, पार्किंग से नीचे फेंककर हत्या की आशंका, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। प्रयागराज में पुलिस और राजस्व टीम ने की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी और हिस्ट्री शीटर संतोष यादव के सगे भाई राजकुमार यादव की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। कुशीनगर में अवैध संबंध बनाने से मना करने पर युवकों ने किया युवती का वीडियो वायरल, युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, पुलिस ने 3 लोगों पर मुकदमा किया है दर्ज। अलीगढ़ के हस्तपुर गांव में अपने ऊपर लगे SC/ST मुकदमों से तंग आकर परिवार ने की इच्छा मृत्यु की मांग, घर के बाहर पोस्टर किया जस्ता। कानपुर में 3 दिनों से लापता बच्चे का शव बरामद हुआ है, परिजन और स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी पहुंचे मौके पर। बिजनौर में नाराज लोगों ने थाना परिसर में लाश रखकर हंगामा किया, डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत का आरोप, निजी डॉक्टर्स के खिलाफ मृतक के परिजनों ने तहरीर दी। हापुड़ में बैंक कर्मचारी से लूट करने वाले आरोपियों से हुई पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, बैंक कर्मी से लूटे हुए 2.5 लाख रुपए बरामद। जौनपुर वाराणसी के बीच हाईवे पर 2 बसों के आमने सामने से टक्कर हो गई, एक महिला की मौत, 6 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए। नोएडा से स्विट्जरलैंड घूमने गए दंपति को अबू धाबी की पुलिस ने रोका, पुलिस ने प्रवीण की पत्नी को वापस इंडिया भेजा, क्रिमिनल से शक्ल मिलने पर पति को किया गया गिरफ्तार। खतीमा में सीएम धामी ने किया मंडी समिति में खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण, अधिकारियों को किसानों का सारा धन खरीदने के निर्देश दिए। रंगशाला की जगह युद्ध स्थल बनी नैनीताल नगर पालिका, ओपन थिएटर में लगे बैनर पोस्टर को फाड़ने से नाराज रंग कर्मियों ने नगर पालिका के अधिशासी अभियंता को ऑफिस का घेराव किया। नैनीताल के कैला खान और आलूखेत में हुए भूस्खलन के बाद दहशत में ग्रामीण, केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शासन को जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्र का समाधान करने के निर्देश दिए। भदोही में 15 से 18 अक्टूबर तक होगा रंग बिरंगे कालीन मेले का आयोजन, 60 देशों से 350 से ज्यादा खरीदार रहेंगे मौजूद। अयोध्या में होने वाले छठे दीपोत्सव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए राम की पैड़ी पर हुआ हवन पूजन, साधु संतों की मौजूदगी के बीच मां सरयू से की गई प्रार्थना। बलरामपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे मंत्री दिनेश प्रताप, अधिकारियों के साथ मोटर बोट पर बैठकर बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मऊ के मधुबन तहसील के दुबारी क्षेत्र में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, रिंग बांध टूटने से गांव में भरा पानी, गांव के लोगों का पलायन जारी है, ऊंचे बंधों के किनारे ली ग्रामीणों ने शरण। सीतापुर में बाढ़ का पानी बना काल, नहाने गए 9 वर्षीय बालक की डूबकर मौत हो गई, 3 घंटे की गई तलाश, गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे के बाद शव को किया गया बरामद। देवरिया जिले में बहरज क्षेत्र में बाढ़ से 100 घरों में पानी घुसा, सरयू नदी में आई उफान की वजह से चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया, गांव में पानी घुसने से ग्रामीण दहशत। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाले पर उफान आने से सड़क पर आया मलबा, 3 घंटे तक हाईवे पर लगा लंबा जाम, दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार। आजमगढ़ में घाघरा नदी का रिंग बांध टूटा, बांध टूटने से लगभग 200 घर के संपर्क टूटे, आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर यातायात प्रभावित, महुला गढ़वाल मुख्य बांध से जुड़ा हुआ है रिंग बांध। गोरखपुर में सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है, आपदा में जनहानि पर तत्काल 4 लाख का मुआवजा होगा, अंग भंग की स्थिति में 75,000 से लेकर 2.5 लाख की सहायता होगी, पशुओं की हानि का भी दिया जाएगा मुआवजा। श्रावस्ती में किसानों की हजारों बीघा धान की फसल बाढ़ में समाई, किसानों की हजारों से ज्यादा कृषि योग्य जमीन और फसल जलमग्न हो गई है, किसान सरकार से मुआवजे की कर रहे हैं मांग। अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते किसानों की फसलों को नुकसान हुआ, कृषि विभाग ने जिले में बारिश से हुए नुकसान का आकलन करना शुरू किया, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उत्तरकाशी में लगातार बरसात ने किसानों की फसलों को इस बार भारी नुकसान पहुंचाया है, पहाड़ों में किसानों की फसलों को इस बार मौसम की मार झेलनी पड़ रही है, पहाड़ों पर किसान मायूस है। महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया, बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी ने की मुलाकात, सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और राहत चेक वितरित किए। जोशीमठ में कल्पेश्वर महादेव और पंचबद्री ध्यान बद्री यात्रा मार्ग खस्ताहाल है, आलम यह है कि मार्ग जगह जगह टूटा हुआ है, ऐसे में इससे सफर करना बेहद मुश्किल है, कई यात्री तो बीच रास्ते से लौट आते हैं। जालौन में 7 साल की मासूम बच्ची मलंगा नाले में डूबी, सूचना पर ग्रामीणों और परिजनों ने नाले में खोजबीन शुरू की, गोताखोरों की मदद से खोजबीन जारी। आजमगढ़ में घाघरा नदी का रिंग बांध टूटा, बांध टूटने से लगभग 200 घर के संपर्क टूटे हैं, आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर यातायात बंद किया गया।
कौशाम्बी में नाव पर सवार होकर सांसद और ट्रैक्टर पर बैठकर विधायक ने की बाढ़ पीड़ितों की मदद। नारायणपुर, शिवपुर और मरी चहवा जैसे गांव में मुश्किल हालात है। नेपाल से नारायणी नदी से पानी छोड़ने के बाद बाढ़ की स्थिति। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जताई नाराजगी, प्रशासन पर लगाया बद इंतजामी का आरोप। सिद्धार्थनगर में तेज बहाव से नदी में गिरा मकान गिरने का वीडियो आया है सामने। कल दोपहर का बताया जा रहा है वीडियो। गोंडा में भारी बरसात के बाद घाघरा सरयू नदी उफान पर। घाघरा नदी के खतरे के निशान से 84 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचने की खबर है। लगभग 130 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों को रास्तों पर आने जाने में दिक्कत। उन्नाव में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। 4 घंटे में 21 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ा है। डीएम उन्नाव अपूर्वा दुबे खुद कर रही है मॉनिटरिंग। हरदोई में बाढ़ में समाये 10 घर। भाजपा विधायक और डीएम ने बांटी पीड़ितों को राहत सामग्री। कहार कोला गांव में गरा नदी कर रही है कटान। उत्तरकाशी में मौसम का बदला है मिजाज। ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। लोगों के घरों में घुसा पानी। श्रावस्ती में बाढ़ से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर गए 2 लोग नाले के तेज बहाव में बहे। पीएससी की टीम लगातार दोनों युवकों को निकालने में जुटी। अमरोहा में गंगा तिगरी घाट का डीएम ने औचक निरीक्षण किया। प्रशासन की तैयारियों के बाद भी लगातार बढ़ रहा जलस्तर। गंगा किनारे लगी फसलों को जल्द काटने के निर्देश। पीलीभीत में लगातार जलभराव से हालात खराब है। कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे आवासीय कॉलोनी में भरा पानी। प्रशासन ने बंद किया संपर्क मार्ग, लोग परेशान। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी पर बना मधरहना अशोकगढ़ बांध टूटा है। बांध टूटने से बाढ़ का पानी आसपास के गांवों में घुसा। जोशीमठ में कल्पेश्वर महादेव पंचमद्री ध्यानबद्री यात्रा मार्ग खस्ता हाल है। आलम यह है कि मार्ग जगह जगह टूटा पड़ा है। ऐसे में से सफर करना बेहद मुश्किल है। जालौर में 7 साल की मासूम बच्ची मलंगा नाले में डूबी। सूचना पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से खोजबीन जारी है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फैसला सुनाया है। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अर्जी को कोर्ट ने खारिज किया। साथ ही अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की एएसआई के द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी। प्रयागराज में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। अब तक 500 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाने का आरोप है। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में भर्ती डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 से पार हो चुका है। 104 से ज्यादा मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। कई अस्पतालों में तो डेंगू वार्ड फुल हो चुके हैं। पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। निर्माणाधीन रेल परियोजना का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने घरों में दरारें पड़ने की कमिश्नर से शिकायत की। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में मंत्रियों को आईएएस अफसर की एसीआर लिखने का होना चाहिए अधिकार। कम वक्त में पूरे हो जाते हैं काम। अयोध्या में छठे दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर है। इस बार 17 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। 11 लाख दीपक राम की पैड़ी पर पहुंचे। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याओं को जल्द दूर करने के दिए निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने की गौ सेवा। मुख्यमंत्री योगी ने गायों को गुड़ और चना खिलाकर दुलार किया। अलीगढ़ में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। कल अधिकारियों के साथ सूर्य प्रताप शाही ने की थी मीटिंग। रुड़की में विधायक सरवर करीम अंसारी का विवादित बयान आया सामने। पिरान कलियर को लेकर विवादित विधायक सरवर करीम के बिगड़े बोल। पिरान कलियर को लेकर विधायक सरवर करीम ने खड़े किए सवाल। कासगंज में एबीवीपी के पूर्व संगठन मंत्री सुनील वाजपेयी के माता पिता का स्मृति दिवस रहा। स्मृति दिवस में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कानपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी सांसद और पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा हुई। सहारनपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी कर रहे चोरों में से एक चोर को दुकानदार ने दबोचा। दूसरा चोर सामान लेकर फरार हुआ। व्यापारी चोरी के पकड़ कर मौत की खबर। सीतापुर में नियंत्रित ट्रक होटल में जा घुसा। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। कोतवाली ताल गांव क्षेत्र के दयाल डिग्री कॉलेज के पास का मामला। रायबरेली में जिला अस्पताल में अज्ञात गैस का रिसाव। गैस के रिसाव से मरीजों के दम घुटने लगे। नाक और गले में जलन और दम घुटने की शिकायत। मरीजों, तीमारदारों, पैरामेडिकल स्टाफ में भगदड़ मच गई। कानपुर देहात में बच्चों से धक्का मार गाड़ियों में लगवाया जा रहा है धक्का। धक्का लगाते बच्चों का वीडियो वायरल। पुखराया कस्बे में दिखी स्कूल प्रशासन की लापरवाही। रायबरेली में शराबी पति ने पत्नी की पीट कर की निर्मम हत्या। हत्या के बाद हत्यारा पति हुआ फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। गुरबख्शगंज का मामला।
वाराणसी में कोर्ट में हत्या के मामले में 3 आरोपियों को फांसी की सजा। वर्ष 2012 में कब्रिस्तान को लेकर हुई थी 4 हत्या। मामले में महिला आरोपी को आजीवन कारावास। चंदौली में आभूषण केंद्र और साड़ी की दुकानों में चोरी हो गई। रोशनदान के सहारे चोरों ने घुसकर लाखों रुपए की चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखीमपुर जा रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले में सड़क हादसा हो गया। 4 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। डिप्टी सीएम के स्कॉट में चल रही एम्बुलेंस हादसे में क्षतिग्रस्त। द्रौपदी के डांडा 2 ग्लेशियर हादसे के 11वें दिन एक और शव को रेस्क्यू किया गया है। शव को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। शाहजहांपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार पुलिसकर्मी ने भागकर बचाई जान। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लखनऊ के हुसैनगंज में शॉर्ट सर्किट के तार के खंभे में लगी आग। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने युवती के गले से छीनी सोने की चेन। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। आरोपी फरार। गाजियाबाद में खूंखार पिटबुल ने 11 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी का मामला है। घायल बच्ची को अस्पताल भेजा गया। गाजियाबाद में गोली लगने से एक शख्स की मौत। मकान में संदिग्ध लोगों को देखकर मकान मालिक ने चलाई गोली। गोली लगने से एक शख्स की मौत की खबर। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद। मरने वाले शख्स की अभी तक पहचान नहीं। हापुड़ में जीएस मेडिकल कॉलेज में 7वीं मंजिल पर काम करते वक्त इंजीनियर आदिल की गई जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं में डबल मर्डर के हत्या आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गर्भवती महिला उसकी बहन की हुई थी हत्या। पुलिस को थी आरोपियों की तलाश। गोरखपुर में स्मैक का धंधा करने वाली किशन कुमारी पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कुर्क की संपत्ति 10 और अपराधी अब पुलिस की रडार पर है। पीलीभीत में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद हुआ। बिना लाइसेंस मोबाइल की दुकान पर बेचे जा रहे थे पटाखे। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। फतेहपुर में आपसी रंजिश में एक शख्स की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपियों की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बदमाशों के पास से एक चोरी की बाइक, 2 तमंचे और 4 कारतूस बरामद। एटा में प्रमुख सचिव शिक्षा ने किया निरीक्षण। नवनिर्माणाधीन एटा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। बोले दिसंबर तक पूरा होगा कॉलेज का निर्माण कार्य। नोएडा गाजियाबाद में जीएसटी विभाग के अधिकारियों की छापेमारी। गर्ग हार्डवेयर और जय हार्डवेयर नाम की कंपनी पर छापेमारी हुई। हापुड़ में 150 करोड़ की सरकारी जमीन बेचने का मामला। ग्राम सभा की सरकारी जमीन बेचने के मामले में 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ। डीएम के आदेश पर सामने आया फर्जीवाड़ा। मामले में नप सकते हैं कई और अधिकारी। हरदोई में अवैध रूप से खाद्य कारोबार कर रहे संचालक पर छापा पड़ा है। मुखबिर की सूचना पर टीम पहुंची। त्योहारों के मद्देनजर मिलावट का कारोबार करने वालों में हड़कंप की स्थिति। कौशाम्बी में 15 दिन पहले गुजरात की कारोबारी से 15 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूटकांड में शामिल 4 अंतरजनपदीय लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। नशा करने के दौरान दोनों में हुआ था विवाद। हरिद्वार में डीएम और एसपी की फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल लगाकर ठगी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बदायूं में डबल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गर्भवती महिला और उसकी बहन की हत्या की थी। जरीफ नगर थाना क्षेत्र के शेखुपुरा गांव का मामला। मेरठ की बदहाल सड़कों को देखकर चढ़ा सपा विधायक अतुल प्रधान का पारा। पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में ही दरी बिछाकर धरने पर बैठे। अधिकारियों को समझाने पर अड़े रहे सपा विधायक। केदारनाथ रोपवे को स्वीकृति को लेकर सीएम धामी का कहना है कि पीएम मोदी का केदारनाथ से विशेष लगाव है। रोपवे के निर्माण से केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा फायदा होगा। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना अल्मोड़ा में धरातल पर उतरने लगी है। जिले में अब तक 36 अमृत सरोवर बन चुके हैं। अन्य सरोवर बनाए जाने का कार्य अभी लगातार जारी है। जिले भर में कुल 79 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष ने संभाला पदभार। आयोग के तीसरे अध्यक्ष बने हैं जीएस मर्तौलिया। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं मर्तौलिया। जसपुर में यूपी पुलिस की रेड के दौरान महिला की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गाजीपुर पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जगह जगह पर स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपने लोगों से कभी दूरियां नहीं बढ़ती। बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड बन गया है। अभी तक बद्री धाम में 16 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। अभी कपाट बंद होने में 1 महीने का वक्त बाकी है।
तलवार दंपति ने पहले मसूरी शहर के गांधी चौक पर पर्यटकों को जागरूक किया। इसके बाद माल रोड पर उल्टा चलकर बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।